नमस्कार। हिंदू राष्ट्र 3.0 पे मैं हिमांशु मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बात करते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी अपने किसी न किसी हरकतों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। चाहे देश विरोधी बयान देना हो, चाहे किसी की जाति पूछना हो, चाहे देश के बाहर जाके देश के बारे में अपशब्द बोलना हो, इन सब चीज़ों को लेके राहुल गांधी सुर्खियों में बने रहते हैं। इस समय वो सुर्खियों में बने हुए हैं कि अमेरिका में गए और एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के बारे में आपका क्या कहना है। तो राहुल गांधी उस पत्रकार का फ़ोन छिनवाए, मरवाए, उसके बाद उसको कमरे में बंद करवा के मरवाए, उस वीडियो को डिलीट करवाए। मतलब आप लोगों से पूछो, आप लोगों से उसकी जात पूछो, कहाँ के क्षेत्रवाद के बारे में पूछो, उसके धर्म के बारे में पूछो, उससे ये पूछो, उस लोगों से ये कहो कि हिंदू हिंसक होते हैं, देवता भगवान नहीं होते। आप ये सब बोलो तो ठीक है, लेकिन आपसे देश के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में, हिंदुओं की स्थिति पे आपसे पत्रकार ने पूछ लिया तो आप उसको मारे पीटे, उसके वीडियो को डिलीट कराया, फ़ोन को तोड़ा। ये सब राहुल गांधी के लोगों ने किया और इसी को देखते हुए देश के वरिष्ठ पत्रकार इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के इकोसिस्टम के आगे देश के अन्य पत्रकार इस धरना प्रदर्शन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अशोक श्रीवास्तव एक ऐसे पत्रकार हैं जो इस धरना प्रदर्शन में खुल के सामने आ रहे हैं। उनके ऊपर हमले भी हुए। जब वो अपने ऑफिस से निकल रहे थे रात में, तो उनके कार के पीछे से एक एसयूवी कार ने धक्का मारा और उनके ऊपर तेज हमले किए। लेकिन भगवान के भक्त हैं अशोक श्रीवास्तव जी, वो बार बार बच गए। मतलब कहने का मतलब है कि आप देश में कुछ भी बोलो, देश के लोगों के साथ कुछ भी करो, लेकिन जब देश के पत्रकार या देश के लोग आपसे सवाल पूछते हैं, आप उन पर हमले करने शुरू कर देते हैं। अब राहुल गांधी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भस्मासुर बोला, और उनका एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, वो भी भस्मासुर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वीडियो बनाता है भस्मासुर बोलते हुए। मौत का सौदागर बोला, कुत्ता बोला, पिल्ला बोला, सुअर बोला, चाय वाला बोला। आपने प्रधानमंत्री मोदी को क्या क्या नहीं बोला। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी की तरफ से आपको आतंकवादी कहा गया, आप तिलमिला से गए। आपकी पार्टी रोडों पे आ गई। आपके पत्रकार, आपके जो प्रवक्ता हैं, जो पत्रकार से जो प्रवक्ता बने हैं, वो तिलमिला के मोदी को हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। जैसे सुप्रिया श्रीनेत का आप बयानों को देखिए और सुनिए, उसमें देखिए किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करते आते हैं। सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता हैं, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमेशा अपशब्द का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी कहते थे कि चौकीदार चोर, इसको डंडा लेके मारेंगे, कहते थे ना। खड़गे न जाने कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी को उल्टा सीधा बोल दिए। लेकिन जब पार्टी की तरफ से, हमारे देश में कहा जाता है कि जो जिसका समर्थन करता है वो उसकी सोच वैसी ही होती है। मतलब राहुल गांधी आतंकवाद का समर्थन करते हैं। आपको याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जम्मू कश्मीर एक गठबंधन चल रहा है, और उस गठबंधन में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा और गृह मंत्री ने कहा कि हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सोच एक जैसी है। अगर यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है जिससे हमें मदद मिलेगी, सोचिए कांग्रेस की, राहुल गांधी की सोच क्या है। जब आपकी सोच आतंकवादियों वाली है, तो आपको अगर किसी ने आतंकवादी कह दिया तो क्या गलत कह दिया। बिट्टू ने आतंकवादी बोला, इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस के नेता, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी सड़कों पर उतर आए हैं बीजेपी के खिलाफ प्रचार, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने। और माहौल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। हरियाणा में किसान ने
बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया, लेकिन इसका फ़ायदा राहुल गांधी नहीं ले पा रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में गए, आरक्षण के विरोध में उन्होंने बयान दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम ख़त्म कर देंगे आरक्षण को। और वही राहुल गांधी हैं जो एक पीडीए के नेता अखिलेश यादव के साथ मिलकर आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे, संविधान बचाने की बात कर रहे थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई राहुल गांधी को जो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी सदैव देश को बांटना चाहते, कभी क्षेत्रवाद के रूप में, कभी राष्ट्रवाद तो उनके अंदर भरा नहीं, लेकिन राष्ट्रवाद के रूप में बांटना चाहते हैं। एक तरफ राष्ट्रवादी और दूसरी तरफ राष्ट्र विरोधी लोगों को राहुल गांधी बांटना चाहते हैं। आपको याद होगा कि प्रयागराज के भदोही में, प्रयागराज से सटा हुआ जिला है भदोही, वहाँ पे जब किसी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था तो उसकी जात पूछने लगे थे कि आपके जो आका हैं उनकी जात क्या है। आपको याद होगा अनुराग ठाकुर ने भरे सदन में पूछ लिया था कि जो जाति जनगणना की बात करते हैं उनकी जात का पता ही नहीं। तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए थे, संसद के बाहर धरना भी दिए थे। मतलब साफ है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का स्टैंड साफ है। वो किसी के बारे में कुछ भी बोलें तो देश उसको बर्दाश्त करे, लेकिन उनके बारे में कोई एक दो शब्द बोल दे तो धरना प्रदर्शन आगजनी करने लगते हैं। लेकिन अब देश में ऐसा नहीं होने वाला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खड़गे के पत्र का मुंहतोड़ जवाब दिया। वो जवाब दिया जो बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता चाहता था। बीजेपी समर्थित हर व्यक्ति चाहता था कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे को कुछ ऐसा ही जवाब जेपी नड्डा या बीजेपी दे, क्योंकि बीजेपी का जो आईटी सेल है वो कांग्रेस के आईटी सेल के आगे फीका पड़ता चला जा रहा। अगर राष्ट्रवादी लोग जो हैं, जो बिना मतलब के बीजेपी को समर्थन करते हैं, अगर वो ट्विटर, मतलब जो एक्स हो गया, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, अगर वो बीजेपी को समर्थन ना करे तो बीजेपी के आईटी सेल में इतनी हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते हैं निर्लज्ज होते हैं, उनको क्या बोलना है क्या नहीं उन्हें कुछ नहीं पता, सब बोल के चले जाता। आप देखते होंगे सुप्रिया श्रीनेत को, आप देखते होंगे अलका लांबा को, आप देखते होंगे रागिनी नायक को। ये कितनी निर्लज्ज ये प्रवक्ताएं हैं, इनकी क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए बोल के चली जाती हैं। मतलब राहुल गांधी का स्टैंड एक एक कदम पे लेती हैं। और वहीं बीजेपी के जो आईटी सेल वाले हैं, अगर बीजेपी समर्थित जो कार्यकर्ता एक्स पे हैं वो समर्थन ना करे तो बीजेपी का आईटी सेल कांग्रेस के आईटी सेल के सामने फीका पड़ता चला जाएगा। साथियों, ये राहुल गांधी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं अपनी गलत हरकतों के कारण, अपनी गलत बयानों के कारण। आप सबको याद होगा कि नोटबंदी में किस तरीके से लाइन में लग गए थे। सभी को पता है देश, इनके दादा परदादा, मतलब नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा सब प्रधानमंत्री के पद पे थे।